इलेक्शन के लिए मैं जब से यहाँ पर आ रहा हूँ तो सामने वाले जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी उसकी बुराइयां करने में ही लगे हुए हैं। मैं सीधी बात बोलना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने जब ये चीज बोल रहे कि हमने यहाँ पर काम किया, अगर आप लोगों ने काम किए तो काम की बुनियाद पर वोट होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। काम किया है, ये रोड बना है, वो रोड बना है, तो ये बता के इलेक्शन होना चाहिए और मांगी जानी चाहिए। अजीब मामला चल रहा है यहाँ पर, आमिर मेंबर का ऐसा, रफीक भुरे का वैसा, बाबू मेंबर का वैसा। इनके पास कोई लाएमत दोस्तों, मालेगांव शहर की फिक्र इनको जरा भी नहीं है। इनको सिर्फ ये फिक्र है हमारी तिजोरी किस तरीके से भर ली जाए, इनको सिर्फ अपनी तिजोरी भरने की पड़ी हुई है। बस इनके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि पिछले दिनों जब जन्म दाखिले का मामला हुआ था तो जनाब आसिफ शेख अजीज साहब किस तरीके से रमजान महीने के अंदर मालेगांव शहर की माँ बहनों के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो तब ये किसी रेपिस्ट के लिए वहां पर कोर्ट के अंदर चक्कर मार रहे थे। जो ऑर्डर सेट करके आपने देखा होगा ना, जो ऑडियो वायरल हुआ था, उनके लिए चक्कर मार रहे थे। होना तो ये चाहिए था, तुम्हारे दिल के अंदर तुम बोलते हो गया कौम के बहुत हमदर्द है, तो जब मालेगांव शहर की हमारी माँ बहनों माँ के कितने नौजवान जन्म दाखिले के मामले को लेकर जब जेल के सलाखों के पीछे थे, तो आपने जाकर उनके घर वालों के आंसू कभी पूछे, जाकर उनके कभी हाल हवाल पूछे कि आपके घर से कोई तकरीबन आज मैं समझता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं साल भर से नासिक सेंट्रल जेल के पीछे कह रहे हो, आज तक उनके बारे में पूछने के लिए कोई गया नहीं। सिर्फ आकर यहाँ पर आमिर मेंबर के बारे में बोला जा रहा है, बाबू मेंबर के बारे में बोला जा रहा है, अभी बुरे के बारे में बोला जा रहा है। ये सब चीज चलने वाली नहीं है। मालेगांव शहर की आवाम काम चाहती है। मालेगांव की शहर की आवाम ये चाहती है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल किस तरीके से सुधर जाए, उनके ऊपर बात होना चाहिए। मालेगांव शहर की आवाम को बेहतरीन से बेहतरीन हेल्थ सिस्टम चाहिए, मेडिकल के लाइन से जितने काम होना चाहिए वो चाहिए मालेगांव शहर की आवाम को। अच्छी रोड बदल कैसे बन जाए वो मालेगांव शहर की आवाम को चाहिए, खासतौर से 20 नंबर वार्ड की आवाम को। मैं ये चाहता हूँ कि मालेगांव शहर का 20 नंबर वार्ड का मद्दी नगर, सामने जमुन कॉलोनी, पीछे इस्लामिया कॉलोनी, अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर बोलना, ये 75 लाख की जो रोड बनी है यहाँ पर, जो किसने बनाया है, किसने बनाया है? आसिफ शेख अजीज साहब। जिस रोड पर अपन बैठे किसने बनाया? पीछे 1 करोड़ का इस्लामिया कॉलोनी के अंदर शादी हॉल का काम चालू है, कौन बना रहे हैं? अभी ये सामने जमुन कॉलोनी के अंदर 50 लाख का शादी हॉल का काम चालू हो जाए, कौन बना रहे हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है आप आवाम ये चीज बोल रही है। सामने जो हेल्थ सेंटर बने किसकी सरपरस्ती में बने? ये हमारे मरून शेख अजीज साहब की सरपरस्ती में बने। इलेक्शन इस बुनियाद पर होना चाहिए। मरून शेख अजीज साहब ने अपनी 2 बड़े काम ऐसे करके गए जो इनके बाद जन्म में होने वाले नहीं थे। वाडिया दवा खाने बाद जाकर देख लीजिए, फिर से उसकी जो तामीर हुई है वापस से। मालेगांव शहर की प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह से बना नहीं है जिस तरीके से वाडिया हॉस्पिटल का काम हुआ है। आज अली अकबर हॉस्पिटल का काम आप देख लीजिए, किस तरीके से नए तरीके से वहां पर काम काज हुआ है। काम ये होना चाहिए। आज हमारे जो लीडर है जनाब आसिफ शेख अजीज साहब, वो कौम और मिल्लत के फिक्र लेकर चल रहे, उनको समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में एसआईआर जैसे जो कानून लागू होने वाला है उसमें मालेगांव शहर की आवाम, मालेगांव शहर के नहीं पूरे महाराष्ट्र के ऊपर ये मुसीबत आने वाली है। क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एमपी के अंदर और गुजरात के अंदर एसआईआर नाम का जो कानून लागू हुआ है, यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जिनकी हमारी जो बेटी है वो गुजरात में एमपी में दी होगी, तो उनको 2002 की यादी लग होगी, है ना? कोई लोग ऐसा आज मुझे बताइए कि जिनको 2002 की यादी के लिए आपकी बेटी का, हमारी बहनों का फोन आया होगा कि हमको 2002 की यादी लग रही है। ये सब चीजें, ये सब काम की बुनियाद की चीजें, आपने अगर काम किया होता ना सही तरीके से तो आपको किसी की जातियात पर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप आते थे और बोलते थे कि हमने ये काम किए, हमारा हक बनता है, हमको वोट दो। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, सिर्फ आकर जातियात पर बोल रहे हो। आज मैं आपको बोलना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहूंगा, जो 8.5 फुट का जो रोड है, आसिफ शेख अजीज साहब ने जो मेन
गांधी मार्केट है, वहां से लेकर तो कर्मी हॉल तक के कॉन्क्रीट रोड का काम हो चुका है अलहमदुलिल्लाह। उसके आगे जो आली 60 फुटी का काम है वो आसिफ शेख रशीद साहब के फंड से होने जा रहा है। आज फाटक जोड़ा के सामने वाली जो रोड है आज अलहमदुलिल्लाह आसिफ शेख रशीद साहब के फंड से वो मुकम्मल हो चुका है। आज 60 फुटी रोड आप देख लीजिए वो आसिफ शेख रशीद साहब के फंड से मुकम्मल हो चुका है और मैडम तारा शेख रशीद साहब के हाथों से मुकम्मल हो चुका है। काम ये सब चीजों के ऊपर होना चाहिए। अरे काम आज मालेगांव शहर के अंदर एजुकेशन सिस्टम इतना खराब हो चुका है उसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं। मौजूदा आमदार को तो मालेगांव शहर की आवाम से खुसूसी झोपड़पट्टी की आवाम से कुछ लेना देना नहीं है, वो कभी आपके सुख में नहीं आएंगे। आज हमको मरून शेख रशीद साहब ने खरीदार ने एक चीज सिखा कर गए थे कि बेटा हम जो आज जो कुंडी बने हैं अल्लाह ने यही झोपड़पट्टी की आवाम को हमको सही बनाए हैं, तो हम इतने दिन से आपके बीच में आकर बातचीत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमको हाथों हाथ देते इतनी इज्जतों से रखते हैं। ये हमारा कुछ कमाल नहीं है। आज यहाँ पर किसी को बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये मीटिंग बुलाई गई है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतें हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर कोई हमारे बड़े लीडर नहीं आने वाले थे, फिर भी आपको पता लगा कि इस्लाम पार्टी की यहाँ पर मीटिंग है, आप यहाँ पर आज इतनी बड़ी तादाद के अंदर आए हुए। इलेक्शन मैं समझता हूँ जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन होने जा रहा है ये तामीर और तरक्की के ऊपर होना चाहिए। साथ साथ में जो एसआईआर का जो मामला होने जा रहा है, एसआईआर एक बात समझ लो, घरों में बैठी मेरी प्रधान की मां बहनों, ये एक ऐसा कानून है, ये एनआरसी की छोटी बहन है। इसके अंदर आज से आपके डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर 70 लाख लोगों के वोटर लिस्ट में से नाम काट दिए गए। कल को ये मालेगांव शहर के अंदर भी ये मुसीबत आने वाली है। तो इस सब चीज के लिए सामने वाली पार्टी के पास कोई लाएमन तैयार नहीं है कि अगर ये एसआईआर यहाँ पर आए ना तो हम आपके पेपर यूज करने के लिए हर जगह टेबल लगाएंगे। आसिफ शेख रशीद साहब ने अभी से लाएमन तैयार कर ली है कि जब एसआईआर यहाँ पर लागू होगा तो मैं मालेगांव शहर के एक गलियों में हर वार्ड के अंदर अपने टीम वर्क को खड़े कर यहाँ पर आपके पेपर दुरुस्ती करने के लिए वो टीम खड़े करने वाली है। इलेक्शन के नतीजे जो भी है तो मगर आसिफ शेख रशीद साहब ने आज से वो चीज को यहाँ पर एक लाएमन तैयार कर लिया है। आपके घरों तक की जो कॉन्फ्रेंस आ रहे होंगे उसके अंदर तो ये चीज थी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करने वाले। इलेक्शन इस चीज के ऊपर होना चाहिए, ना ही किसी की जातियात पर बोलने के लिए होना चाहिए। अगर जातियात के ऊपर बोलने की बात आई तो हम भी एक जातियात पर बोल सकते हैं कि तुम्हारे घरों में से निकलना मुश्किल हो सकता है। हम सबूत के साथ में हम तुम्हारे यहाँ पर सब निकाल के रख सकते हैं। मैं आपसे बहुत ही अदबन बोलना चाहूंगा माँ और बहनों, एक मरतबा जब आप वोट देने के लिए 15 जनवरी को जाओगे तो अपने मासूम बच्चों के चेहरे की तरफ एक मरतबा देख लेना। आने वाले वक्त के अंदर आपके मैं समझता हूँ कि जैसे मेरी उम्र के यहाँ पे बुजुर्ग है, यहाँ पर हमारी जिंदगी आधी गुजर चुकी है। आने वाला वक्त जो इन मासूम बच्चों का है, तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये मालेगांव कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, देखिए जन्म दाखिले का मामला हो या किसी भी चीज का कोई मामला हो तो ये कॉर्पोरेशन से ही होकर हर मामला गुजरता है। तो जब कॉर्पोरेशन के अंदर आपके घरों तक के कॉर्पोरेशन की जो टीचर है ये सर्वे के लिए आएंगे एसआईआर के लिए। अगर कॉर्पोरेशन आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में चली, आसिफ शेख रशीद साहब के हमारी इस्लाम पार्टी का मेयर अगर कॉर्पोरेशन के ऊपर रहा तो इनको जितने भी सर्वे करने के वाले आने वाले हैं इनको आसिफ शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में अगर कॉर्पोरेशन रही तो ये हमारे ताबे में रहेंगे। ये आकर आपके साथ की नाइंसाफी नहीं कर सकते, ये आकर आपके जो भी मसले मसाइल है इनको अगर आपके महल्ले के कॉर्पोरेटर रहेंगे तो ये जितना बोलेंगे उतना ही करेंगे। तो आप इस बात को गौर करिए, ये बहुत सोचना समझने की बात है। मैं हर मीटिंग में एक चीज बोलता हूँ मैं कि अगर आज कोई रोड टूटी है तो वो कल बन जाएगी, अगर कोई गटर आज टूटी है तो वो कल बन जाएगी, अगर हमारे बच्चों का मुस्तकिल एक मरतबा टूट गया तो दोबारा बनने वाला नहीं है। इसी बात को आसिफ शेख रशीद साहब बहुत संजीदगी से समझते हैं, सोचते हैं। वरना आप बता दीजिए कोई हारने वाला शख्स इतने सालों में आसिफ शेख रशीद साहब 1 साल हो गए, सलीम दादा गलत बोल रहे, 1 साल हो गए आसिफ शेख रशीद साहब को हारने के लिए।
वो बंदा आपके बीच में से हटा, उस बंदे ने आपको यहाँ से छोड़ के भागा। जितने भी मुसीबतें आ रही है, चाहे होम वर्क का मामला हो, चाहे जन्म दाखिले का मामला हो, मैं मुख्तसर की बात बोलूंगा। पिछले दिनों जब जन्म दाखिले के मामला के अंदर हमारे मालेगांव शहर की जब खातून को कई 3 से 4 खातून के उनको जब यहाँ पर लाया गया कोर्ट के अंदर, तो वहां पर जितने लोग थे ना, यकीन जानिए आधे लोगों के आंखों में आंसू थे। 65 साल की हमारी एक माँ थी जिसका कोई कसूर नहीं था जन्म दाखिले के मामले के अंदर, उसकी सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, वो कोर्ट की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही थी। आज वो हमारे मालेगांव शहर की माँ तकरीबन 7 महीने जेल की सलाखों के पीछे बेकसूर उन्होंने जा करके सजा कार्य कराई है। ये तुम्हारे और हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो इसी वक्त ये जो वक्त आने वाला है, तो ऐसे हमारी मालेगांव शहर की आवाम के लिए बहुत ही संगीन वक्त आने वाला है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, किसी के बहकावे में ना आते हुए अपनी रिश्तेदारी अपने घर पर रखिए, वरना अभी वक्त आ गए है, तू मेरा भाई है, तू मेरा चाचा है, तू मेरा बड़ा है, तू मेरा दोस्त है, ये सब चीज में नहीं आना है हमको सिर्फ और सिर्फ आसिफ से कसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। अगर आप आसिफ से कसी साहब के हाथों को मजबूत करोगे तो आसिफ से कसी साहब आपके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं आगे चल के। आपको आसिफ से कसी साहब के ऊपर यकीन है ना, वो लड़ सकते हैं ना आपकी लड़ाई। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21 और पीछे वार्ड नंबर 16 इमरान शेख रशीद साहब और तायरा मैडम, शकील होटल वाला और सुल्तान मेंबर, यहाँ पे 4 नंबर 16 नंबर वार्ड में ये 4 लोग हैं, और यहाँ पर बाबू मेंबर साहब, हामिद करेजी साहब, रफीक भुड़िया साहब और खालिद हाजी के एरिया, ये 4 लोग हैं। इनको इतनी भरपूर अक्सरियत से कामयाब करिए। अगर आप लोगों ने ये वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 21 ये 4 आज सीट आपने अगर चुनकर दे दी तो इंशाल्लाह कारपोरेशन पर हमारा मेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस सब चीज के आपको ख्याल करना होगा। और मैं अपने यहाँ पर जो नौजवान दोस्त मेरे बैठे हुए, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि लोग आए आपको बहकाने के लिए, किसी के बहकावे में आना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम निकाल कर यहाँ से भागने वाले लोग हैं। अगर ये 4 लोग आपके बीच में खड़े हुए हैं हमारे जो इस्लाम पार्टी के, तो ये आपके लिए नहीं आ रहे। ये जो इनकी जो सियासत है इनकी ठेकेदारी नहीं है, सामने वाले की जो सियासत है उसी को ठेकेदारी करना है। तभी इन्होंने पूरी घर भर की दावत करके रखी है। 7 से 8 दिन अपने खुद के घर के लोग जाके रखे। अगर उनके अंदर इतनी कौम मिलत के लिए हमदर्दी होती तो मालेगांव शहर के अंदर बहुत लोग 2 सीट कराते थे, और मालेगांव शहर की गरीब आवाम के लिए आपके अंदर मोहब्बत रहती तो बिना किसी पद और बिना किसी सत्ता की लालच के आप मालेगांव शहर के आवाम के लिए काम करके बताते थे। वरना आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेटर बनकर अपना घर बनना है जो अभी तक के आप भरते आए हो। तो आप सबको किसी की बहकावे में ना आते हुए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मैं फिर आपसे एक बार बोल रहा हूँ कि आने वाला वक्त दोस्तों को बहुत ही कठिन आने वाला है। हम कोई डरा नहीं रहे, सामने वाली पार्टी ये बोल रहे हैं कि लोग डरा रहे, हम डरा नहीं रहे। आने वाला वक्त जो है उसके आने वाला वक्त जो है उससे हम आपको आगाह कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत करीब से जन्म दाखिले के मामला को देखा है। आसिफ शेख रशीद साहब ने पूरे रमजान महीने के वहां पर कई लोगों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों ने रोजे रख कर मालेगांव शहर की जिन आवाम का जन्म दाखिले के अंदर मामला था 3400 जन्म दाखिले, तो वहां पर बैठ कर उनको दुरुस्त करने की कोशिश की और ना जाने कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाने से रोका है। और मैं मालेगांव शहर और यहाँ के जितने भी मेरी माँ बहन यहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोगों से आपके राशन कार्ड, आपके वोटर आईडी मांगी जा रही है, तो किसी के बहकावे में ना आते हुए आप बराए मेहरबानी किसी को जिरोक्स के लिए भी आपके राशन कार्ड, अपने आधार कार्ड और वोटर कार्ड नहीं मत दीजिए, वरना यह आपका जो जमहूरी हक है वोट डालने का, इसका गलत घोटने की कोशिश की जा रही है आपके आधार कार्ड और वोटर कार्ड मंगाने के बाद में। तो ये सब मैं जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग का दोस्त बैठे अपने अपने घर में जाकर आप बोलिए कि किसी को आधार कार्ड और अपना वोटर कार्ड किसी को नहीं देना है। और मैं फिर आपसे एक बार गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आसिफ शेख रशीद साहब से आप सच्ची मोहब्बत करते हैं
आसिफ शेख रशीद साहब के कामों को आप जानते हैं। आसिफ शेख रशीद साहब ने हारने के बाद भी मैं बोलता हूँ 25 करोड़ रुपए के काम, 15 करोड़ रुपए के काम आसिफ शेख रशीद साहब आज भी आप मेरे साथ में चलना, आपने मुझसे पूछा कि आसिफ साहब के काम कहाँ चल रहे, मैं चल के बता सकता हूँ। तो भैया आसिफ शेख रशीद साहब के लिए मालेगांव शहर की कौम व मिल्लत के लिए हमदर्दी है। आज मरूम शेख रशीद साहब हमारे बीच में नहीं है। मैं सुनता था हमेशा उनके मुंह से मदनी नगर वालों के बारे में, आज मतलब सियासत में थे, मैं सियासी घराने से, मेरा भतीजा सियासी घराने से है, वो हमेशा बोलते थे कि बच्चों एक बात ध्यान रखना कि मालेगांव शहर की आवाम यही लोगों को अल्लाह ने हमको ऊपर लाने का जरिया बनाया है, इनका साथ कभी नहीं छोड़ना। आसिफ शेख रशीद साहब का एक छोटा सा वाक्य बता के अपनी बात खत्म करूंगा कि आसिफ शेख रशीद साहब और हम लोग जब जनाब शेख रशीद साहब नासिक में अशोका हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच में जब लड़ रहे थे, तो मालेगांव शहर के अंदर बहुत से ऐसे मसले चालू थे। तो आसिफ शेख रशीद साहब को रशीद साहब ने बोला कि मुझे यहाँ संभालने वाले बहुत है आसिफ, तू जाकर गांव पर मेरे लोगों को संभाल जाकर। ये जनाब रशीद शेख रशीद साहब की आखिरी वक्त में मालेगांव शहर के आवाम के लिए उनके दिल के अंदर जो मोहब्बत थी, और यही मोहब्बत देकर दुनिया से रुखसत हुए। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में 15 तारीख को सबसे पहले यहाँ हमारे जितने भी दुकानदार हैं और यहाँ जितने भी मानने जाने वाले सुबह 7 बजे से उनके फजर की नमाज पढ़कर पहले अपने और अपने घर वालों के, अपने पड़ोसियों की और अपने को गिराएंगे ना इंशाअल्लाह। ये पूरा पैनल छूट कर देंगे ना। जो वक्तियां आपके पास में आ रहे, जो ठेकेदार आ रहे हैं, इनको आपको अपने उनके घर ले जाना है। मैं आप सबसे यही गुजारिश करने के लिए आया हूँ। और मैं आपसे आखिर में इतनी बात करूँ, जहाँ कहीं भी आपके रिश्तेदार रहते होंगे मालेगांव शहर के अंदर, तो उनको बताइए कि मालेगांव शहर के अंदर एक ही लीडर है आसिफ शेख रशीद साहब, जो हमारे सुख दुख में, हमारे अच्छे में बुरे में सिर्फ यही खानवादा आता है। बाकी दूसरे जो खानवादे हैं सिर्फ वो ठेकेदारी में और बिल निकालने के लिए जाते हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 15 तारीख को इतनी भरपूर अक्सरियत से कामयाब करिए हमारे पूरे चारों पैनल को। और हमारे और आप बहुत ही देर से यहाँ हमारी बातों को सुन रहे थे। इंशाअल्लाह आने वाले पीर के दिन अय्यूब नगर मेन रोड के ऊपर भी एक जलसा रखा है, जिसमें हमारे महबूब लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब वहां पर आके अपनी बातों को रखेंगे। और टाइम के ऊपर हमारा जलसा मीटिंग मुकम्मल जलसा ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मुकम्मल हुई, थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ, उसके बाद